गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म। बच्चों ये नाम नया है लेकिन काम बहुत ही आसान है। ये नाम यूनिक है क्योंकि बच्चे अक्सर जो है ये नाम भूल जाते हैं, कभी कभी सोचते हैं कि अरे ये क्या है। तो एक्सपैंड का मतलब होता है कि जैसे देखिए ये छोटा सा जो है आपको एक रबड़ बैंड है, इसे खींच कर बड़ा कर देना, उसे बोलते हैं एक्सपैंड करना। इसी तरीके से कुछ जो है आज हम इन नंबर्स को जो है एक्सपैंड करने वाले हैं, मतलब खींच खींच कर बड़ा कर देंगे। और कैसे बड़ा करेंगे? प्लस के साइन के साथ। तो बस आप याद रखिएगा इस नाम को कि एक्सपेंडेड फॉर्म जब लिखना होता है तो हमें बीच बीच में हर नंबरों के बीच में प्लस का साइन जो है बनाना होता है। तो बोर्ड पर ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। ये एक्सपेंडेड फॉर्म जो है वो दो तरीके से लिखा जाता है, लेकिन प्लस का साइन बहुत जो है इम्पॉर्टेंट होता है। प्लेस वैल्यू के साथ लिखा जाता है, इसीलिए प्लेस वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है। जिसने नहीं देखा है प्लेस वैल्यू का वीडियो तो वो चैनल पर जाके देख ले। तो चलिए आज हम इन नंबर्स को जो है कैसे लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो बोर्ड पर देखिए बच्चों, एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ कि किसी चीज़ पर मत ध्यान दीजिए, बस एक चीज़ जानिए कि हर नंबर को कॉपी करना है, बीच बीच में प्लस का साइन लगाना है। और जिस नंबर को कॉपी कर रहे हैं बस कॉपी करने के बाद देखना है कि उसके पीछे जो है जितने नंबर बच जाएंगे उतने ज़ीरो लगेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 123। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 को यहाँ पर कॉपी करेंगे। 1 के पीछे कितने नंबर बच गए? 1 2। तो 1 के साथ जो है 2 ज़ीरो लगाएंगे। और जब ज़ीरो लगा लेंगे तो एक प्लस का साइन लगाएंगे। फिर हम सेकंड नंबर को कॉपी करेंगे। फिर सेकंड नंबर को कॉपी करने के बाद देखना है कि उसके बाद कितने नंबर बच गए। तो 1 नंबर बचा है तो 1 ज़ीरो ऐड करना है। और जैसे ही ज़ीरो लगा लेंगे फिर प्लस का साइन बनाएंगे और फिर लास्ट वाले नंबर को कॉपी करके छोड़ देंगे, क्योंकि इसके बाद कोई नंबर नहीं बच रहा है। तो इसे ही कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो हमने क्या किया कि बारी बारी से हर नंबर को कॉपी किया और कॉपी करने वाले नंबर के पीछे जितने नंबर जो है बच जा रहे हैं उतने ही हमने ज़ीरो लगाए हैं। तो चलिए अगले एग्जाम्पल को देखिए, हो सकता है आपको क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर लिखा है 456। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 को कॉपी करेंगे। 4 को हमने कॉपी कर लिया है, फिर देखना है कि कितना नंबर बचा। तो 1 2, तो 4 के साथ आपको 2 ज़ीरो लगाना है। ज़ीरो लगाने के बाद प्लस का साइन बना देना है। और फिर सेकेंड नंबर को उतारेंगे हम। यहाँ पर 5 को कॉपी कर लिए और जैसे ही कॉपी कर लेंगे फिर देखेंगे कि कितना नंबर बच गया। तो एक नंबर बचा है तो मतलब 1 ज़ीरो। और जैसे ही ज़ीरो लिख दें फिर प्लस का साइन और फिर बचे हुए नंबर को आपको कॉपी कर लेना है। हम लास्ट में ज़ीरो क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि लास्ट नंबर के बाद कोई नंबर बचा ही नहीं। तो जब कोई नंबर नहीं बचेगा तो उसके साथ कोई ज़ीरो नहीं लगेगा। चलिए एक और एग्जाम्पल देखिए बच्चों। यहाँ पर लिखा है 4578। क्या लिखा है कोई मतलब नहीं, बस आपको क्या करना है, बारी बारी से नंबर को कॉपी करना है, देखते जाना है उसके पीछे कितने नंबर बच रहे हैं, उतने ही ज़ीरो लगाकर फिर अगला नंबर कॉपी करेंगे, फिर ज़ीरो लगाएंगे, फिर कॉपी करेंगे और बीच बीच में प्लस का साइन देते जाना है। तो चलिए फिर से एक एग्जाम्पल देखिए। यहाँ से हम 4 को कॉपी करेंगे और 4 के बाद देखना है कि कितने नंबर बच गए। तो कितने नंबर बच गए हैं? 1 2 3। तो हम इसके साथ 3 ज़ीरो लगा देंगे। ज़ीरो लग गया तो प्लस का साइन बनाना है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर हम अगले नंबर को कॉपी करेंगे। अगला नंबर 5 है। फिर देखिए 5 के बाद कितने नंबर बच गए? 1 2। तो हम कितने ज़ीरो लगाएंगे? 2। फिर हम ज़ीरो लगाने के बाद प्लस का साइन बनाएंगे। फिर अगले नंबर को कॉपी कर देंगे और अगले नंबर को कॉपी करके देखना है कितना नंबर बच गया है। तो एक नंबर बचा है यानी 1 ज़ीरो। फिर ज़ीरो लगाने के बाद प्लस और इस नंबर को हमें यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी कर लेना है और इसे कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। कुछ नहीं तो ध्यान क्या देना है, प्लस प्लस प्लस, यानी प्लस प्लस लगा के जब लिखना हो तो उसे कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो बच्चों अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। फिर बता रही हूँ कि कुछ नहीं, कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस बारी बारी से नंबर उतारेंगे, जितने नंबर उसके बाद बच जाएं उतने ज़ीरो लगाइए, प्लस बनाइए,
फिर नंबर उतारिए, फिर जितना बच गया उतना ज़ीरो ऐड करते जाइए। तो चलिए करते हैं। यहाँ से 5 को कॉपी किया, 5 के पीछे कितना नंबर है, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरो बनाएंगे, फिर प्लस का साइन, अगला नंबर उतारेंगे 9। अब 9 के पीछे कितने नंबर बच गए हैं, 1 2 3 4। तो 9 के साथ 1 2 3 4, फिर इसके बाद प्लस का साइन, फिर अगला नंबर 3 उतारेंगे और 3 के बाद फिर देखना है कि कितने नंबर बच गए हैं। तो 1 2 3, तो 3 के साथ 1 2 3, 3 ज़ीरो हमने कॉपी किया, फिर प्लस का साइन, फिर अगला नंबर उतारेंगे 4। 4 के बाद कितने नंबर बचे हैं, 1 2, तो 4 के साथ 2 ज़ीरो, फिर प्लस का साइन, फिर अगला नंबर उतारेंगे 6, और 6 के बाद कितना नंबर बचा है, 1, तो इसके साथ लगेगा 1 ज़ीरो, फिर प्लस का साइन और उतार देंगे हम 2। तो कुल मिलाकर बस देखना यह है कि हम जो नंबर कॉपी कर रहे हैं उसके पीछे कितने नंबर बच जा रहे हैं, और जितने नंबर बच जाते हैं उतना ही हमें जो है 0 0 0 लगाते जाना है। बस इस बात पर ध्यान देंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं। अब बच्चों दूसरे तरीके से हम जो है कैसे एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्लेस वैल्यू जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दूसरा तरीका बस यही है कि आपको जो है प्लेस वैल्यू के साथ जो है प्लस लगा कर लिखना होता है। तो कैसे लिखते हैं, तो चलिए देखिए। यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है एक्सपेंडेड फॉर्म की। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो सब सीख जाएंगे और थोड़ा सा मिस्टेक कर बैठेंगे। तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर बच्चों। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लिखा है 204। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। 3 नंबर लिखा है तो HTO, और पढ़ते कैसे हैं, 1s 10s 100। HTO मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये लर्न करना बहुत आसान होता है कि 3 नंबर आया तो फट से HTO फिल कर दें। तो बच्चों बस इसी के हिसाब से हमें लिखना है, लेकिन हर प्लेस वैल्यू के बीच में प्लस का साइन लगाना है। एक्सपेंडेड फॉर्म प्लेस वैल्यू फिल करने के बाद अब हम इसे जो है लिखेंगे कैसे। पहला नंबर है 2, तो हम कॉपी करेंगे नंबर्स में 2, और 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 HUNDREDS, हंड्रेड्स। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, फिर अगला नंबर क्या है, 0। तो हमको नंबर्स में लिखते जाना है 0, और 0 की प्लेस वैल्यू क्या है, टेंस। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 0 क्या हो गया, TENS, टेंस। फिर हमें एक प्लस लगाना है, और फिर लास्ट नंबर क्या है, 4। तो हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे 4, और 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ONES, वंस। और इसे ही कहते हैं दूसरे तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना। अब देखिए हमने क्या है। हमने सबसे पहले जो नंबर दिया है उसके सर पर प्लेस वैल्यू फिल की है, और इसी प्लेस वैल्यू के हिसाब से हर प्लेस वैल्यू में हम जो है एक प्लस का साइन लगाते जा रहे हैं। और बस नंबर्स कॉपी करिए, फिर उसके प्लेस वैल्यू बताइए, और फिर प्लस का साइन बताइए, फिर अगला नंबर कॉपी करिए, उसकी प्लेस वैल्यू बताइए, फिर प्लस का साइन बना दीजिए, और फिर अगला नंबर उतारिए, उसकी प्लेस वैल्यू बताइए। तो कुल मिला के आपको नंबर को कॉपी करना है, उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है, और बीच में लगता है प्लस का साइन। चलिए एक और एग्जांपल देखिए बच्चों। पहला नंबर क्या है, 5, फिर 6, 4 और 3, और इसे पढ़ते क्या हैं, 5643। तो चलिए हम इसकी प्लेस वैल्यू भर लेते हैं। पहले 1s 10s 100, और उसके बाद आता है हमारा 1000। और ऐसे ही अगर और भी नंबर दिया है तो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे फिल कर लीजिए। तो आपको करना क्या है, बस नंबर्स को कॉपी करना। फर्स्ट नंबर 5 है तो 5 को कॉपी किया, और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, थाउजेंड्स। तो यहाँ पर लिख देंगे THOUSANDS, थाउजेंड्स। और जैसे ही हमने प्लेस वैल्यू बताई, प्लस का साइन, और प्लस का साइन बनाकर अगला नंबर कॉपी करेंगे 6, और 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 क्या है,
एस, हंड्रेड्स, फिर प्लस का साइन, फिर प्लस का साइन बना के अगला नंबर कॉपी करना है 4, और 4 की प्लेस वैल्यू क्या है टेंस, तो लिखेंगे 4 TENS टेंस, और प्लेस वैल्यू बताने के बाद प्लस का साइन, फिर हम अगला नंबर कॉपी करेंगे, लिखेंगे 3, और 3 की प्लेस वैल्यू क्या है ONES, ONES। तो बच्चों कुल मिलाकर हर प्लेस वैल्यू बता कर प्लस का साइन लगाते जाना है, इस बात को याद रखिए। और जैसे ही नाम आए कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए, तो चाहे आप ये तरीका लिखें या फिर इसके पहले वाला तरीका लिखें, दोनों ही जो है बहुत इजी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।